तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो भाई लोगों। यार पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि अगली वीडियो होगी कि कोई भी ब्रिक वर्क किया हुआ है किसी भी वॉल में तो उसमें डिडक्शंस कैसे कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब हम लोग सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक वॉल है जिसकी डायमेंशंस हैं लेंथ 10 फीट, विड्थ हमारे पास है 9 इंचज़। इसको भी फीट में कन्वर्ट कर लो गाइस। इस दफ़ा एफपीएस की एग्जांपल है, एफपीएस यूनिट सिस्टम में, और पिछली जो प्रीवियस दो एग्जांपल्स थी वो थी एमकेएस में। ठीक हो गया। तो हमारे पास हाइट यहाँ पर आ जाती है 15 फीट। ठीक हो गया गाइस। अगर किसी कोई भाई न्यू है वीडियो पर, चैनल पर, तो मैं बता दूं कि एमके सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें हम लोग लेंथ के मेजरमेंट यूनिट्स को लेते हैं मीटर में, मास को हम लोग लेते होते हैं किलोग्राम में, और टाइम को हम लोग लेते होते हैं सेकंड में। ठीक हो गया। तो एम के एस इसी से ही बना है। पहला एम डिनोट करता है मीटर को, के डिनोट करता है किलोग्राम को, और एस डिनोट करता है सेकंड को। ठीक हो गया। एफपीएस में जो एफ है वो फिट को डिनोट करता है, फुट को। उसके बाद जो आपका पी है वो पाउंड्स को डिनोट करता है, और उसके बाद लास्ट पर जो आपका आता है एस वो आपको डिनोट करता है सेकंड्स को। ठीक हो गया। तो आज हमारी एफपीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग एग्जांपल है। तो डायमेंशंस तो हमें पता चल गई कि इसकी लेंथ 10 फीट है, इसकी विड्थ 0.75 फीट है, और हाइट हमारे पास 15 फीट है। 9 इंचज़ को हम लोगों ने 0.5 फीट में कैसे कन्वर्ट किया है। 9 को अगर आप डिवाइड कर देते हो 12 पर तो ये आपका बन जाएगा 0.75 फीट। ठीक हो गया। क्योंकि 1 फीट में 12 इंचज़ होते हैं, तो इंचज़ से फीट में कन्वर्ट करने के लिए उस डायमेंशन को 12 पे डिवाइड करना है, जो कि हमारे केस में 9 है, तो 9 को 12 से डिवाइड कर देना। डायमेंशंस ऑफ ओपनिंग्स। अब जितनी भी आप ओपनिंग प्रोवाइड करते हो अपने ब्रिक वर्क में, वो ओपनिंग हो सकती है आपकी किसी वेंटिलेटर की फॉर्म में, आपके डोर की फॉर्म में, आपकी विंडोज़ की फॉर्म में। ठीक हो गया गाइस। अच्छा, अब ओपनिंग की तो बात आ गई है भाई मेरे। तो देखो, आपके जो डोर्स होते हैं उनकी भी डायमेंशन हम लोगों ने यहाँ पर ले ली है, विंडोज़ की भी ले ली है। देखो, सिंपली सपोज्ड वैल्यूज़ हैं ताकि जल्दी जल्दी आपको समझाया जा सके। इसको हम एक अगली एग्जांपल में कंपेयर करेंगे रिजल्ट्स को में भी, कि वहाँ पर जो हम लोगों ने डायमेंशंस ली होंगी वो नियर अबाउट द रियल वैल्यूज़ होती हैं, जो रियल वैल्यूज़ असल में यूज़ की जाती हैं डोर की डायमेंशन की। ठीक हो गया। तो सपोज वैल्यूज़ है यहाँ पर, लेंथ हमारे पास 3 फीट है, विड्थ हमारे पास 0.75 फीट है, इंचज़ में हम लोग बात नहीं करते, 9 इंचज़ बनता है। हाइट हमारे पास है 7.5 फीट। ठीक हो गया। उसके बाद विंडोज़ हैं, विंडो में हमारे पास जो लेंथ है वो 2 फीट है, विड्थ हमारे पास वही है 0.75 फीट। ये जो ब्रिक वर्क की थिकनेस होगी उसके इक्वल होगा। ठीक हो गया। डोर भी और विंडो भी। उसके बाद आप लोगों की हाइट आ जाती है जो कि है 5 फीट। ठीक हो गया। विंडो की डायमेंशंस, डोर की डायमेंशंस क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। अब हम लोग ब्रिक वर्क की क्वांटिटी फाइंड कर लेते हैं। ठीक हो गया गाइस यहाँ पर मैंने वो प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया कि हम लोग कंक्रीट की भी क्वांटिटी फाइंड करें, एक्सकवेशन की फाइंड करें, उसके बाद फुटिंग्स की, उसके बाद फिर जो सुपर स्ट्रक्चर में ब्रिक वर्क आता है उसकी। मैं यहाँ पर सीधा सीधा सुपर स्ट्रक्चर में ब्रिक वर्क की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो विंडोज़ होती हैं और जो डोर्स होते हैं वो सुपर स्ट्रक्चर में ब्रिक वर्क में ही प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक हो गया। तो ये यूँ समझ लें कि हम लोग सुपर स्ट्रक्चर के ब्रिक वर्क की बात कर रहे हैं। तो देखो, क्वांटिटी फाइंड करनी है, लेंथ विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेंथ हमारे पास थी 10 फीट, विड्थ हमारे पास थी 0.75 फीट, और हाइट हमारे पास थी 15 फीट। तीनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास क्वांटिटी आ गई ब्रिक वर्क की 112.5 फीट क्यूब। ठीक हो गया। क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क आप लोग निकाल चुके। अब बारी आती है डिडक्शंस की, जिसपे हमारी प्रॉपर वीडियो का टॉपिक है। ठीक हो गया। तो देखो यार, क्वांटिटी आप लोग निकाल चुके हो। डिडक्शन कहते हैं यार किसी भी चीज को रिमूव करना। ठीक हो गया। कोई एक टोटल चीज है हमारे पास, उसमें से हम लोगों ने कुछ पोर्शन को रिमूव करना है, उसको डिडक्ट करना है उस टोटल में से। ठीक हो गया। तो देखो, जहां पर आपके डोर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जहां पर आपकी विंडोज प्रोवाइड की जाएंगी, वहां पर आपका ब्रिक वर्क नहीं होगा, इट्स ऑब्वियस। ठीक हो गया। तो आप लोगों ने इसकी क्वांटिटी को माइनस कर देना है टोटल ब्रिक वर्क की क्वांटिटी में से। डोर के लिए क्या हो सकती है हमारे पास क्वांटिटी। तो देखो यार गाइस, ये भी फीट क्यूब में और मीटर क्यूब में ही मेजर की जाती है। ठीक हो गया।
जो क्वांटिटी माइनस होनी है हमारे ब्रिक वर्क की, कि यहाँ पर अगर ब्रिक वर्क होता तो कितना हो रहा होता। तो डायमेंशन ले लो आप डोर की लेंथ 3 फीट है, डोर की विड्थ आप लोगों के पास 0.75 फीट है, हाइट आप लोगों के पास है 7.5 फीट। ठीक हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया, क्वांटिटी आ गई 16.875 फीट क्यूब। यानी कि अगर यहाँ पर हम लोग ब्रिक वर्क करते हैं तो 16.875 फीट क्यूब हमारे पास ब्रिक वर्क होता। दूसरी चीज आ जाती है विंडो के लिए भी आप लोग ऐसे ही करोगे, लेंथ विड्थ और हाइट तीनों डायमेंशन को मल्टीप्लाई करोगे, क्वांटिटी आ जाएगी। लेंथ 2 फीट है, विड्थ आप लोगों के पास 0.75 फीट है और हाइट आप लोगों के पास है 5 फीट। ठीक हो गया, मल्टीप्लाई कर दो गाइस, आप लोगों के पास बन जाएगा 7.5 फीट क्यूब। ठीक हो गया, दोनों की क्वांटिटीज आ गई हैं। अब इन दोनों को हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट करना है अपनी टोटल क्वांटिटी में से, जो कि है 112.5, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर इन दोनों को भी ऐड किया हुआ है। इसमें जो हम लोगों ने क्वांटिटी निकाली है उसमें ये दोनों की दोनों इंक्लूडेड हैं। तो इन लोगों को सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों को, तो फिर जाके ही तो हमारे पास ओरिजिनल क्वांटिटी आएगी कि भाई अगर डोर्स प्रोवाइड करते हो यहाँ पर विंडोज प्रोवाइड करते हो, ब्रिक वर्क नहीं होगा, तो जो बचेगा वो हमारे पास क्या क्वांटिटी होगी, उसकी वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास। तो गाइस देखो, क्वांटिटी आफ्टर डिडक्शन, ठीक हो गया, सॉरी, आफ्टर डिडक्शन क्वांटिटी क्या बनेगी हमारे पास गाइस, ब्रिक वर्क के लिए हमारे पास आफ्टर डिडक्शन क्वांटिटी जो बनती है वो है 88.125 फीट क्यूब। ये कैसे आया, ये गाइस आप लोगों ने ऐसे निकाला है कि 112.5 में से सब्ट्रैक्ट करना है 16.875 को और 7.5 को। इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे 112.5 में से, आप लोगों के पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, ब्रिक वर्क की बात कर ली। अगर यहाँ पर एक और चीज़ भी ऐड कर लेते हैं कि हमारे पास दोनों की दोनों जो साइडें हैं हमारी वॉल की, वहाँ पर प्लास्टर भी होना है, तो फिर क्या होगा। प्लास्टर गाइज मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी बताया है कि प्लास्टर का जो मेजरिंग यूनिट है वो है फीट स्क्वायर। मैं दोबारा से बता देता हूँ, अगर कोई भाई चैनल पर नया है या फिर पहली वीडियो देख रहे हैं हमारी, तो देखो यार, जो भी आप लोगों का प्लास्टर होता है या डीपीसी होता है उसमें जो थिकनेस होती है ना, वो आप लोगों की मिनिमम होती है। ठीक हो गया, आप लोगों की जो विड्थ होती है वो आप लोगों की होती है मिनिमम, तो उसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। इस वजह से हमारे पास जो भी क्वांटिटी निकलती है प्लास्टर की और आपके डीपीसी की, वो होती है मीटर स्क्वायर में या फिर फीट स्क्वायर में, एरिया की फॉर्म में होती है, वॉल्यूम नहीं होता। ठीक हो गया गाइस। अच्छा, तो अब डोर के लिए आप लोग निकाल लो, लेंथ और हाइट को मल्टीप्लाई करना है। विंडो के लिए भी सेम एज इट इज जैसे डोर के लिए किया गाइस। ठीक हो गया, तो देखो पहली चीज तो ये यार, हमें प्लास्टर की क्वांटिटी निकालनी है, क्योंकि हमने टोटल में से माइनस करना है इन दोनों को। तो लेंथ इंटू विड्थ एक साइड के लिए, लेकिन यहाँ पर दो साइड पर हो रहा है, दोनों साइडों पर प्लास्टर हो रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो गाइस। ठीक हो गया, इसको यूं भी कर सकते हो आप, लेंथ इंटू विड्थ प्लस लेंथ इंटू विड्थ। ठीक हो गया, तो 2 कॉमन आ जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 मल्टीप्लाइड बाय 15। अब ये कहाँ से आए हैं, देखो भाई, ब्रिक वर्क की जो डायमेंशन दिया आप लोगों के पास, मिनट, यहाँ पर आप लोगों के ब्रिक वर्क की डायमेंशंस थी 10 फीट, 0.75 फीट और 15 फीट। लेंथ और हाइट क्या है, 10 फीट और 15 फीट। देखते हैं आप, 10 फीट और 15 फीट ही हम लोगों ने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया। ठीक हो गया, लेंथ और ये हाइट हो गई 10 इंटू 15, ये इसको 2 से भी मल्टीप्लाई करना है, आपका बन जाएगा 300 फीट स्क्वायर। तो जब आप डोर्स और विंडोज़ की डिडक्शन कैलकुलेट करते हो ना गाइस, तो लिंटल तो डिडक्ट होता ही होता है। ठीक हो गया, वो चाहे आपके शेल्व्स हों, चाहे आपके डोर्स हों, चाहे आपकी विंडोज़ हो, लिंटल आप लोग डिडक्ट करोगे। ठीक हो गया, क्योंकि वो कंक्रीट का होता है, या तो पीसीसी होता है विदाउट रीइंफोर्समेंट स्टील बार्स, या फिर वो विद रीइंफोर्समेंट स्टील बार्स होता है। ठीक हो गया, बहुत ही कम केसेस होते हैं गाइज यहाँ पर आरबीसी लिंटल होता है, यानी कि आप लोग ब्रिक वर्क का लिंटल प्रोवाइड करते हो। ठीक है, तो वहाँ पर आप लोगों ने लिंटल की डिडक्शन नहीं करनी, क्योंकि वो एज इट इज़ ब्रिक वर्क ही होता है। अच्छा, दूसरी चीज़ यह है कि लिंटल की तरह एक हॉरिजॉन्टल मेंबर हम लोग डोर्स और विंडोज़ और शेल्व्स के नीचे प्रोवाइड करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं सिल। ठीक है, ये भी एक हॉरिजॉन्टल बीम ही होता है। गाइस पहले ये समझ लो कि बीम होता क्या। बीम एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है जिस पर लोडिंग जो होती है वो उसके ट्रांसवर्स एक्सिस पर लगती है। ठीक है, यानी कि उसके हॉरिजॉन्टल एक्सिस के परपेंडिकुलर लोडिंग अप्लाई होती है। तो सिल भी
एज इट इज़ लिंटल की तरह ही होता है, लेकिन उसकी प्लेसिंग होती है बॉटम पर। जैसे लिंटल टॉप पर प्रोवाइड करते हैं तो सिल हम लोग बॉटम पर प्रोवाइड करते हैं, डोर्स के, विंडोज़ के, शेल्फ्स के। तो जो डोर्स होते हैं उनके सिल्स की डिडक्शन होती है, बट जो हमारे पास विंडोज़ और शेल्फ्स के सिल्स होते हैं उनकी डिडक्शन नहीं होती। अब वो क्यों नहीं होती ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो यार, हमारे कोड जो है वो हमें ये चीज़ रेकमेंड करते हैं कि अगर कोई भी ओपनिंग हो, ये सिर्फ सिल के लिए नहीं है गाइस, लिंटल के लिए भी है। अगर इन केस, वैसे होता तो नहीं है, अगर इन केस आप लोगों का लिंटल भी है, अगर उसकी भी जो एरिया की वैल्यू है वो 0.1 मीटर स्क्वायर से कम आ जाती है तो आप लोग लिंटल की भी डिडक्शन नहीं करोगे। जैसे कि हमारे पास जो हमारी विंडो होती है और हमारे जो शेल्व्स होते हैं उनमें जो सिल्स होते हैं उनका एरिया जो होता है ओपनिंग का वो 0.1 मीटर स्क्वायर से कम होता है, इस वजह से हम लोग उनकी डिडक्शन नहीं करते होते। दूसरी चीज़ आ जाती है डोर की। तो डोर की सिल की डिडक्शन क्यों करते हैं? क्योंकि उसका जो एरिया होता है वो या तो 0.1 मीटर स्क्वायर होता है या फिर उससे ज़्यादा होता है। ठीक हो गया गाइस? तो अप टू 1 मीटर स्क्वायर, 0.1 मीटर स्क्वायर आप लोगों ने डिडक्शंस नहीं करनी किसी भी ओपनिंग की, अगर एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर तक आ जाता है। तो यार दूसरी चीज़ ये है कि सिल को प्रोवाइड ही क्यों करते हो? चलो लिंटल तो समझ आता है, वो स्ट्रक्चरल लोडिंग को बेयर करता है, सिल क्यों प्रोवाइड करते हैं? सिल यार देखो इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि आपका जो डोर है या फिर कोई भी विंडो है या कोई भी शेल्व है उसके नीचे कोई भी गैप वगैरह ना रह जाए, क्योंकि अगर गैप वगैरह रह जाएगा तो वहाँ पर वैकेंट स्पेस है और वहाँ से जो आपका रेन वाटर है वो आपके रूम्स वगैरह में एंटर हो सकता है। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग सिल्स प्रोवाइड करते हैं। और विंडो में इसका एक बहुत क्रूशल रोल होता है गाइस। देखो विंडो को जब आप लोग स्लाइड करते हो तो आपका जो सिल होता है वो एज ए सपोर्टिव मेंबर एक्ट करता है। ठीक हो गया गाइस? और गाइस दूसरी चीज़ ये है कि जो आपके सिल होते हैं, सिल्स की जो डिडक्शन की जाती है वो आपकी की जाती है मीटर स्क्वायर में या फिर फीट स्क्वायर में। ठीक हो गया गाइस? तो गाइस सिल्स की जो मीटर स्क्वायर में और फीट स्क्वायर में डिडक्शन होती है, फीट क्यूब में या मीटर क्यूब में नहीं होती। उसकी वजह ये है कि इनकी जो थर्ड डायमेंशन होती है ना, इनकी जो थिकनेस होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है, जिसकी वजह से हम लोग इसको निगलेक्ट कर देते हैं और मीटर स्क्वायर में और फीट स्क्वायर में इसकी डिडक्शन को कैलकुलेट करते हैं। और बाकी जहाँ तक लिंटल्स की डिडक्शन की बात होती है गाइज, वो हम लोग करते होते हैं मीटर क्यूब में या फीट क्यूब में। ठीक हो गया? क्योंकि उनकी जो तीनों की तीनों डायमेंशन होती है ना, चाहे लेंथ ले लो, चाहे विड्थ ले लो, चाहे हाइट ले लो, उनमें से कोई भी इतनी छोटी डायमेंशन नहीं होती कि हम उसको निगलेक्ट कर दें। ठीक हो गया गाइज? गाइस देखो अभी मैं आप लोगों को एक सिंपल एग्जांपल दे के सिल और लिंटल की डिडक्शन को भी कवर करवा देता हूँ। ठीक है? देखो लिंटल जो होता है उसकी ये देखो डिडक्शन कैसे होगी। आप लोगों के पास लिंटल मैं ले लेता हूँ। देखो लिंटल जो होता है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि डोर की जो लेंथ होती है उस लेंथ के थ्रू आउट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है? अच्छा, डोर की लेंथ क्या है? 3। ठीक है? 3 प्लस, देखो अब यहाँ पर एक और चीज़ भी आती है कि हमारे पास जो लिंटल होता है वो रेस्ट कहाँ करेगा। देखो अब डोर के ऊपर रखेंगे डोर की लेंथ के थ्रू आउट, तो देखो नीचे उसके पास कोई सपोर्टिंग चीज़ नहीं है जिसके ऊपर वो रेस्ट करे। तो दोनों की दोनों जो ब्रिक वर्क होते हैं दोनों साइड्स पर, वहाँ पर हम लोग लिंटल को रेस्ट करने के लिए कुछ ब्रिक वर्क की लेंथ प्रोवाइड कर देते हैं, जो कि होती है हमारे पास 15 सेंटीमीटर। ठीक हो गया? दोनों साइडों पर। और उसे हम लोग नाम देते होते हैं बेरिंग का। ठीक हो गया? बेरिंग का नाम देते हैं। देखो अब 15 सेंटीमीटर है दोनों साइड से, तो इसका मतलब ये है कि 15 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर दैट इज़ 30 सेंटीमीटर। ठीक है? अब 30 सेंटीमीटर को हम लोगों को कन्वर्ट करना पड़ेगा इसमें फिट में। ठीक हो गया? तो ये देखो मैं आप लोगों को कन्वर्जन भी आज समझा ही देता हूँ कि किस तरह से होगी। 30 सेंटीमीटर
इक्वल्स टू 30/100, ये मीटर हो गया, मीटर। अब मीटर से आप जाना चाहते हो फिट में, तो मीटर में कितने फिट होते हैं? 1 मीटर में होते हैं 3.281 फीट। ठीक हो गया, ये आपका बनता है 3/10। इसको मल्टीप्लाई कर दो 3.281 से। देखो, जब आप लोग 3/10 को मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई करते हो 3.281 से, ठीक है, तो आपके पास क्या आंसर आता है? 0.984। ठीक है, अप टू 3 डिग्री डेसिमल तक ले चलो, बस ज़्यादा ना करो। 0.984, ठीक है, 0.984। ठीक है, ये हमारे पास फिट में वैल्यू आ गई। इसमें ऐड कर देना इसको, हमारे पास यहाँ पर बेरिंग भी ऐड हो गए हैं। गाइस, बेरिंग किसे कहते हैं? बेरिंग उस लेंथ को कहते हैं जो हम ब्रिक वर्क के ऊपर थोड़ी सी लीव कर देते हैं ताकि हमारा लिंटल उस पर रेस्ट कर सके। ठीक हो गया, लेंथ हमारे पास आ गई। अब उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन दे देते हैं क्योंकि हम लोग डायमेंशन लिख रहे हैं। उसके बाद हमारे पास बात आ जाती है हमारी विड्थ की, जो कि होगी वॉल थिकनेस के बराबर, या फिर डोर की थिकनेस, क्योंकि डोर की थिकनेस भी वॉल की थिकनेस के बराबर है, जो कि है 0.75 फीट। ठीक हो गया। उसके बाद तीसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है गाइस, क्या? तीसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है इसकी थिकनेस। थिकनेस जो होती है गाइस लिंटल की, वो मोस्टली होती है आपके पास 15 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, तो 15 सेंटीमीटर है तो इसका हाफ ले लेंगे क्योंकि 30 सेंटीमीटर है। इसको डिवाइड कर देते हैं 2 पर। गाइस, ये आपके पास आता है 0.492। ठीक हो गया, 0.492, यानी कि 15 सेंटीमीटर आपका बन गया 0.492। ओके, अच्छा, तो 0.492 हमने कहा जी इसकी थिकनेस है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास फिट क्यूब में आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, तो गाइस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0.75 मल्टीप्लाइड बाई 0.492 मल्टीप्लाइड बाई 3.984, दैट कम्स आउट टू बी 1.470। ठीक हो गया, ये फिट क्यूब में आ गया। अच्छा, अब ये हम लोगों ने किसका लिंटल निकाल लिया? ये हम लोगों ने लिंटल निकाल लिया है अपने डोर का। ठीक हो गया, सेम एज इट इज़ आप लोगों ने क्या करना है, विंडो की जो लेंथ है उसमें ऐड कर दो। विंडो के लिए भी ये काम कर लेते हैं, विंडो। ठीक है, ये विंडो लिखा हुआ है, तो विंडो के लिए हो जाएगा गाइस लेंथ कितनी है? 2 प्लस 0.984, दैट इज गोना बी 2.984 फीट। ये लेंथ हो गई। लेंथ के बाद विड्थ वही सेम होगी, वॉल जितनी 0.75 फीट, मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास जो इसकी हाइट होगी सिल की, वो होती है निग्लिजिबल। ये तो हम लोग लिंटल की बात कर रहे हैं ना, तो गाइस सिल में होती है हाइट निग्लिजिबल। तो यहाँ पर हम लोग यही वाली हाइट लेके चलेंगे, 15 सेंटीमीटर वाली, 0.492। ठीक हो गया गाइस, इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं गाइस हम लोग, क्या आंसर आता है हमारे पास। गाइस आंसर आता है हमारे पास 2.984 मल्टीप्लाइड बाय 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 0.492, दैट इज 1.101। ठीक हो गया, ये आपका विंडो का लिंटल आ गया। ठीक है, ये वो डिडक्शन है जो आपने विंडो के लिंटल के लिए करनी है। अब जहाँ तक बात आती है सिल की, तो गाइस देखो, सिल आपका जो है ना, सिल आप लोगों ने डिडक्ट करना है सिर्फ और सिर्फ डोर का। विंडो का जो सिल होता है उसकी डिडक्शन नहीं की जाती क्योंकि उसका जो एरिया होता है वो 0.1 मीटर स्क्वायर से कम होता है। ठीक है, तो हम लोग डोर के सिल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपका डोर का सिल जो है वो होगा थ्रू आउट द लेंथ,
क्योंकि ये तो वैसे भी फ्लोर पर ही होता है, तो इसको कोई रेस्टिंग प्लेस नहीं चाहिए। अच्छा 3 फीट लेंथ हो गई इसकी। उसके बाद गाइज आप लोगों को चाहिए इसकी विड्थ। ठीक हो गया। इसकी विड्थ कितनी है? इसकी विड्थ है 0.758। ठीक हो गया। ये भी आता होता है किसमें आता होता है गाइज, सोचो। ये भी आता होता है फीट स्क्वायर में, ठीक है, या फिर मीटर स्क्वायर में। तो 3 इंटू 0.75 कर लेते हैं गाइज, ये आपका आ जाएगा 2.25 फीट स्क्वायर। ठीक हो गया। अब देखो गाइज, यहाँ पर इसको हम लोगों ने फीट स्क्वायर में तो निकाल लिया, ठीक है। इसकी डिडक्शन हो जाएगी किससे? प्लास्टर से, ठीक है। लेकिन हमें तो चाहिए यार किसके लिए भला? अपने ब्रिक वर्क के लिए। ऐसे ही है। तो यार देखो, ये जो सिल होता है ना, इसकी डिडक्शन करते होते हैं हम लोग डीपीसी से, ठीक है। डीपीसी जो आपका होता है ना, प्लिंथ के ऊपर होता है, उसमें से इसकी डिडक्शन करते होते हैं, क्योंकि ये वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है डीपीसी की जगह पर। ठीक हो गया। तो गाइज जो नेक्स्ट एग्जांपल होगी हमारी, जो 2 रूम्स वाली है लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड के लिए, उसमें इस चीज़ को मैं आप लोगों को और भी डिटेल में समझाऊंगा कि डीपीसी से कैसे माइनस करना है, ठीक है। क्योंकि देखो डीपीसी थ्रू आउट प्रोवाइड करते हैं हम लोग वॉल्स में, बट जहाँ पर बात आ जाती है डोर की, तो देखो यार हम लोगों ने बात की थी कि भाई ब्रिक्स के थ्रू मॉइस्चर ट्रैवल करता है। अब जब ब्रिक्स ही नहीं रही तो फिर भाई मॉइस्चर कैसे ट्रैवल करेगा? डीपीसी की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर आप लोगों को रेन वाटर को एंटर होने से रोकने के लिए सिल प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो गाइज ये जो आप लोगों ने डोर का लिंटल फाइंड किया और विंडो का लिंटल फाइंड किया है, इन दोनों को आप लोगों ने माइनस कर देना है क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क में से, ठीक है। अब ब्रिक वर्क की क्वांटिटी आप लोगों ने क्या फाइंड की थी? 88.125। इसमें से माइनस कर देना आप लोगों ने 1.101, ये विंडो का लिंटल हो गया, और 1.470 ये हो गया डोर का लिंटल, ठीक है। इन दोनों क्वांटिटीज़ को माइनस करना है। उसके बाद आप लोगों के पास अपने ब्रिक वर्क की क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक हो गया गाइस। तो ये थी गाइस हमारे लिंटल और सिल की डिडक्शन के बारे में डिबेट। अच्छा अब डोर की क्वांटिटी निकाल लो, लेंथ इंटू हाइट। अब आप लोगों के पास डोर की जो लेंथ थी वो थी आप लोगों के पास 3 फीट और हाइट थी 7.5 फीट। ठीक हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो गाइस। ठीक हो गया। 3 इंटू 7.5, क्योंकि जहाँ पर डोर और विंडो आएंगे, ओपनिंग आएंगी, वहाँ पर प्लास्टर भी नहीं होना, तो ये आपका बन गया 22.5 फीट स्क्वायर। ठीक हो गया। क्योंकि अब आप लोग इसको फीट स्क्वायर क्यूब में क्यों नहीं ले रहे? वो इस वजह से क्योंकि आपका जो प्लास्टर है वो फीट स्क्वायर में है, तो एक ही यूनिट वाली क्वांटिटीज़ को आप लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि आप लोगों के पास करेक्ट आंसर आए। विंडो विंडो की जो लेंथ है वो 2 फीट है और हाइट है पड़ी 5 फीट। ठीक हो गया गाइज। मल्टीप्लाई कर दो इनको। 2 इंटू 5 दैट इज 10, लेंथ इंटू विड्थ, ओ सॉरी लेंथ इंटू हाइट। अच्छा 10 फीट स्क्वायर ये आ गया। अब 300 में से आप लोगों ने माइनस करना है इन दो को। 300 माइनस 22.5 माइनस 10 दैट कम्स आउट टू बी 267.5 फीट स्क्वायर। ठीक हो गया गाइस। अब आप लोगों को पता चल गया है कि ब्रिक वर्क में से ओपनिंग्स की डिडक्शन कैसे करते हैं, और प्लास्टर अगर आप लोग प्रोवाइड कर रहे हो तो प्लास्टर में भी डिडक्शन कैसे करते हैं। गाइस कोई भी क्यूरीज, कोई भी इश्यूज हो पूछ सकते हो आप लोग कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग शॉर्ट एंड लॉन्ग वॉल मेथड के 2 रूम वाले सिनेरियो को डिस्कस करेंगे और उसमें डिडक्शंस भी होंगी। तो गाइस तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।